जय मां कामाख्या। आप सभी का स्वागत है सिंह राशि के जातकों। 2 जून 2026 से पूरे 90 दिनों तक एक बड़ा ही शुभता का बवंडर आने वाला है। आपके जीवन में ही नहीं, पूरे 12 राशियों के जीवन में ये चीज देखने और समझने और अनुभव करने का यह समय होगा। सिंह राशि के जातकों, हम सीधे प्रवेश करते हैं आपकी राशि में। तो हमने एक चार्ट बनाया, अब देख सकते हैं 5वें नंबर की आपकी राशि है। गुरुदेव श्री बृहस्पति जी महाराज जो है आपके 12वें भाव में विराजमान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वें स्थान में विराजमान है। 12वें स्थान में 12वें भाव में जब गुरुदेव विराजमान होते हैं तो क्या फल आपको देने वाले हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये स्थान तो ऐसे भी अशुभ का स्थान है, समझिएगा बात। कर्क राशि में उच्च के हुए हैं गुरुदेव, और जो ये स्थान है ना, ये शुभ स्थान नहीं है, ये अशुभ स्थान है। यहां कोई भी अशुभ ग्रह अगर बैठता है तो वो अशुभ फल ही देता है। तो ये जो स्थान है, ये अशुभ स्थान होने के कारण थोड़ा विचित्र है। लेकिन कर्क राशि में गुरुदेव बैठे हैं और वो भी उच्च के हैं, तो वो फिर गुरुदेव शुभ फल ही देने वाले हैं, क्योंकि जो शुभ ग्रह होता है वो शुभ फल ही देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, शुभ ग्रह शुभ फल ही देता है। और इस स्थान में जब गुरुदेव बैठेंगे तो अच्छा, स्थान क्या कहा इसे भी जान लीजिए। तो व्यय मतलब खर्चा, मोक्ष, सैया सुख, हानि, विदेश और अस्पताल में भर्ती, ये जो स्थान है ऐसे स्थान है। तो वे अगर खर्चा भी कराएंगे तो गुरुदेव मंगल कार्य के लिए कराएंगे, हो सकता है पूजा पाठ के लिए करा दें। और खर्चे के साथ साथ अस्पताल में भर्ती हो सकता है। आप कोई अपना ऐसा हो जो दूर का रिश्ता हो, या आप ही खुद हो जिसको अस्पताल में भर्ती, जैसे रक्तदान के लिए आप चले गए तो वो अच्छा चीज है। कोई अपने पीड़ित थे, उनको रक्तदान या किसी भी प्रकार की चीजें आप अस्पताल जाकर के दे रहे, वो अच्छी चीज है, गलत तो नहीं है। सैया सुख अर्थात कि सोने में जैसे हम सोते हैं, स्लीपिंग करते हैं, उसमें सुख दे सकते हैं, क्योंकि वो शुभ का ग्रह है। अगर अशुभ रहता, कोई शनि रहता, कोई राहु या केतु, ऐसा कोई दुष्ट ग्रह रहता, तो वो फिर वहां नुकसान देने था। लेकिन उच्च के हैं, सबसे बड़ी बात तो उच्च के हैं, दूसरा शुभ ग्रह है तो शुभता ही देंगे। भली वो अशुभ जगह में बैठे, उससे कोई मतलब नहीं। तो बैठे तो यहां है, लेकिन वो शुभता ही प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं गुरुदेव की दृष्टि की। तो गुरुदेव की 3 दृष्टि होती है, जिसमें एक दृष्टि दिव्य होती है और 2 दृष्टि साधारण होती है। तो पहले हम पहले नंबर में साधारण दृष्टि की बात करेंगे, जो कि पहला जो दृष्टि होता है गुरुदेव का, वो 5वां नंबर का दृष्टि होता है, 5वां दृष्टि होता है। उसे आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ गुरुदेव विराजमान है, ठीक है, यहाँ गुरुदेव विराजमान है। तो यहाँ से हम 5 नंबर जाएंगे, 1 2 3 4 5। गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और ये कौन सा भाव है? ये चौथा भाव है। चौथा भाव क्या देता है? चौथा भाव सुख देता है, माता से प्रेम बढ़ाता है, माता का स्नेह देता है, भवन देता है, घर बना सकता है ऐसा व्यक्ति, है ना, और भूमि का सुख, गड़ा हुआ धन और वाहन, ये जो चीजें हैं ये चौथा भाव देता है। ऐसा व्यक्ति घर बना सकता है या घर का मरम्मत करवा सकता है, और ऐसा व्यक्ति भूमि खरीद सकता है, या भूमि के जो काम करने वाले सिंह राशि के जातक है उनके लिए बड़ी उपलब्धि का समय है। या एक जो गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है, वाहन खरीद सकते हैं। तो शुभ दृष्टि शुक्रदेव का है। तो ये जो चीजें हैं, अब गुरुदेव जो है यहां से दिव्य दृष्टि देने वाले, दिव्य दृष्टि देखने वाले हैं आपके भाव में। तो दिव्य दृष्टि कौन से संख्या में होती है? तो पहला दृष्टि 5 नंबर की संख्या में, दूसरा दृष्टि 7 नंबर की संख्या में। तो 7 नंबर की संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं गुरुदेव।
ये कौन सा स्थान है? ये षष्टम, छठवां भाव है। छठवां भाव में गुरुदेव देते क्या है? आप इसे भी देखेंगे कि छठवें भाव में गुरुदेव आपको देंगे क्या, क्योंकि छठवां भाव असल में ये भी अशुभ भाव है, शुभता इसमें नहीं है, अशुभता है इसमें। जैसे शत्रु है, ऋण है, रोग है और मुकदमेबाजी है। ऋण उधार आपको करना पड़ सकता अगर कोई अशुभ ग्रह थे, लेकिन यहाँ उच्च के गुरुदेव शुभ ग्रह है, तो आपका जो ऋण उधार था वो खर्चा, वो जो ऋण था उधार था वो पूरा हो जाएगा। मुकदमेबाजी अगर चल रही है तो उससे आप मुक्ति पाएंगे, शत्रु आपसे हार जाएंगे क्योंकि गुरु की शुभता है। चिंता जो है दूर होगी, रोग की भी आपका विनाश होगा क्योंकि गुरु शुभ है, और शुभ है और वो भी दिव्य दृष्टि इस स्थान में डाल रहे हैं। ये तो साधारण दृष्टि थी, चौथा भाव, लेकिन ये जो भाव है वो दिव्य दृष्टि है, तो दिव्यता है। दूसरा बात उच्च का है, तीसरा बात वो महाशुभ ग्रह है। तो तीन तीन चीजें जो है यहाँ बैठे हैं यहाँ प्रभाव में। तो भाई जब ज्यादा फोकस हो अच्छाइयों का तो बुराई तो नष्ट हो जाती है ना, सरल सी बात है। अब आखिरी दृष्टि जो है गुरुदेव की है, आखिरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी गुरुदेव की? तो आखिरी दृष्टि देख लेते हैं, तो गिनते हैं क्योंकि आखिरी दृष्टि 9वें नंबर की होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वें नंबर की दृष्टि गुरुदेव की यहाँ पड़ रही है, और ये अष्टम भाव है। ये भाव अष्टम भाव है। अष्टम भाव आप स्क्रीन पर उसे भी देख सकते हैं। अष्टम भाव आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ। आयु, जीवन, मृत्यु, जीवन भी देता है ये और मृत्यु भी देता है। आयु देता है और आकस्मिक धन लाभ। तो आप कोई गुरुदेव आपको जीवन ही देंगे, मृत्यु नहीं देने वाले, आयु बढ़ाने वाले हैं और आकस्मिक धन लाभ आपको कराने वाले हैं। यात्रा भी गुरुदेव आपको करा सकते हैं, यात्रा जरूर गुरुदेव आपको करा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, ये सभी दृष्टि और आपका स्थान और 2 जून से पूरे 90 दिनों तक का जो खेल आपने सुना समझा, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये जो बातें मैंने आपको बताया ये आपके ऊपर पूरी पूरी लागू नहीं होती है। किसी के जीवन में जो सिंह राशि के जातकों है बहुत सारा दुख है, किसी के जीवन में थोड़ा थोड़ा है, मीडियम मीडियम है, और किसी के जीवन में परफेक्ट पूरा सुख है। तो ये राशि की बात है, लेकिन राशि में बहुत सारी चीजें होती है। नक्षत्र होते हैं, चरण होते हैं, नक्षत्रों के अंदर भी चरण होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपना पर्सनली कुंडली विश्लेषण करवाए तो ज्यादा अच्छा है, तब जाकर के आपको स्पष्ट चीजें पता चलेगी। साथ ही साथ आपको लगता है कि नहीं हमारे कुंडली में तो सब कुछ सही है फिर भी हम पीड़ित है, तो तंत्र का परामर्श एक बार ले, क्योंकि कामाख्या की नगरी के कारण हम तंत्र का परामर्श आपको दे सकते हैं, उपाय और रास्ता और सब कुछ बता सकते हैं। तो चाहे वो कुंडली का विश्लेषण हो, चाहे वो तंत्र का परामर्श हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको चैनल में अवश्य मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो आप चैनल में घुस करके हमारा नंबर आप देख सकते हैं, पा सकते हैं, और हमसे व्हाट्सएप कर फिर जो हमने नियुक्त राशि रखी है, जो धन रखा है, जो भी हमारा अमाउंट है, वो आप दे करके हमसे परामर्श फोन में कॉल में बात कर सकते हैं और सभी चीज़ों का जानकारी ले अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, अब हम मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो पर। इसी प्रकार से कुछ और अद्भुत वीडियो लाएंगे जो कि आपके जीवन को आनंद और सत्मार्ग से भर दे। अब अपनी वाणी को ही विश्राम देते हैं और पुनः अंत में आप सबको जय मां कामाख्या।